हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित। अब देखो, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई के बारे में। तो देखो, जब भी आप लोग एसएससी जेई को टारगेट करेंगे तो एसएससी जेई के टेक्निकल पार्ट के साथ साथ ही नॉन टेक वाले पार्ट को भी आपको इक्वली टारगेट करना पड़ेगा। तो जो टेक्निकल पार्ट है उसका सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैं आप लोगों को वो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम यहाँ पर नॉन टेक पार्ट के वेटेज के बारे में बात करेंगे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन के आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पेपर 1 जो आप लोगों का एसएससी जेई का होगा वो ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल आप लोगों से के पास 200 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है और इसमें से जो टोटल 100 क्वेश्चंस है ना वो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से निकल के आएंगे। तो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसमें आप लोगों का जो 50 मार्क्स है वो आप लोगों का रीजनिंग का है और 50 मार्क्स जो है आप लोगों को यहाँ पर जनरल अवेयरनेस या जीके का आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। अब ये जो पेपर है ना, ये पेपर आप लोगों को 2 घंटे के अंदर यहाँ पर टोटल करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लें कि सर नॉन टेक का अगर पेपर अटेम्प्ट करें तो कौन से टॉपिक्स को आप लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पर रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग के अंदर ना वैसे काफी सारे टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास, इनमें से देख लेते हैं आप लोग कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट का आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये इन जनरल बता रहा हूं है ना। नॉन वर्बल में से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन रहेगा, ब्लड रिलेशन का ये आपके 2 नंबर और मैट्रिक्स का आपको 1 क्वेश्चन। इसके अलावा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके अंदर बोर्ड मास वगैरह के जो नियम है वो लगेंगे आप लोगों के, वहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग ये आप लोगों को यहाँ पर 6 नंबर के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा जो जिसपे आपको फोकस करना है वो है नंबर और अल्फाबेट की सीरीज, है ना। सीरीज दे देता है वो आप लोगों को और सीरीज में आप लोगों को बताना होता है कि अगला जो है स्टेप वो क्या आने वाला है ना। इसके अलावा बात करूं तो इनइक्वालिटी के आप लोगों के यहाँ पर 1 सवाल है, एनालॉजी से आप लोगों को यहाँ पर 2 सवाल है, ऑड वन आउट आपको लोगों को करने के ये थोड़े 10 सवाल आप लोगों से पूछेगा, है ना। तो ऑड वन आउट से आपके 10 सवाल है जिसमें काफी तरह से आप लोगों को यहाँ पर पूछ लेगा, है ना। कुछ एक तो क्वेश्चंस के टर्म में रहेंगे, कुछ एक डायग्राम्स के टर्म में रहेंगे, है ना। इसके अलावा देखो स्लॉट्स के सवाल नहीं है यहाँ पर। स्टेटमेंट कंक्लूजन का 1 सवाल आपको देखने को मिलता है, इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाता है ना। लेकिन मैं यहाँ पर जो लेटेस्ट वाला पार्ट है उसके बारे में बता रहा हूं, यानी कि जो पिछले साल हुआ ना वो पिछले साल कॉमनली ये देखने को मिला था। इसके अलावा देखो डाइस से आपको 1 सवाल देखने को मिलता है और डायरेक्शन से आपको 3 सवाल देखने को मिलते हैं, है ना। तो आप लोग जब तैयारी करने बैठे तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस है कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट वाली सीरीज जो है इनकी आप लोग यहाँ पर कर ले, नंबर सीरीज की भी साथ के साथ। उसके बाद ऑड वन आउट और आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के साथ साथ, है ना। तो ये आप लोगों को इनको ध्यान में ज्यादा अच्छे से रखना है, बाकी सब चीजें तो आप लोग यहाँ पर करते ही आए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के वेटेज के बारे में। जनरल अवेयरनेस भी देखो 50 मार्क्स की आप लोगों की जनरल अवेयरनेस आती है। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं ऑन एन एवरेज। जियोग्राफी के 7 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। तो जियोग्राफी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है। वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत ही पूछता है वो, है ना, ज्यादा नहीं पूछता है। तो ये इंडिया के बारे में पूछता है, वर्ल्ड का तो सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही आप लोगों से यहाँ पर पूछ नजर आए। पॉलिटी आप लोगों को 5 से 7 नंबर की आती है, इकोनॉमिक्स आपकी 5 से 6 नंबर की आती है। साइंस के बारे में बात करूं तो साइंस में आपका बायो भी आता है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है। इन तीनों के ऑन एन एवरेज 13 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आप लोगों को हर एक पर्टिकुलर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन देखो किसी में फिजिक्स के ज्यादा आते हैं, किसी में बायो के ज्यादा आते हैं, किसी में केमिस्ट्री के ज्यादा आते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों से अगर मैं देखूं तो करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत अच्छे सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछता है, मतलब और यहाँ पर देखें तो लेवल ना आप लोगों का रीजनिंग का लेवल तो अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आप लोग कह रहे हैं तो इजी टू मॉडरेट रहता है। ये वाला मॉडरेट से स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है ना। तो आप लोगों से जनरल अवेयरनेस लेटेस्ट वाली बात करूं तो थोड़ा सा टफ आया था पिछले साल, है ना। अब यहाँ पर इसके बाद बात करूं तो मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस के अंदर मैंने वो वाले क्वेश्चन डाले हैं जैसे मान लो किसी विमेन के बारे में पूछ लिया कि ये पहली बार कौन बना था, इस तरह से कोई सवाल आप लोगों से पूछ लेता है। स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड के बारे में पूछ लिया, है ना। स्पोर्ट्स के अंदर जैसे पूछ ले कि ये पर्टिकुलर ट्रॉफी किसको दी जाती है, तो दैट इज मिसलेनियस सवाल, है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर निकाले तो ये टॉपिक आपके बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत आप लोगों को यहाँ पर देखो, एक तो साइंस पे तो आप लोगों को ध्यान देना ही देना है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप कितनी भी मेहनत कर ले आप लोग यहाँ से 50 में से 50 स्कोर नहीं कर पाओगे, है ना। नहीं आप लोग इतने सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ पाओगे कि रीजनिंग को भी ढंग से पढ़ लें आपके टेक्निकल के जो 10 से 12 सब्जेक्ट्स बनते हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लें और साथ में ये भी अच्छे से पढ़ लें, है ना। तो आपको जो मेजर फोकस रखना है वो फोकस रखना है आपको साइंस के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, साथ के साथ ज्योग्राफी के ऊपर। अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर लिया ना तो आप लोग यहाँ से आसानी से 30+ स्कोर कर सकते हैं।
और मेरे ख्याल से शायद जो टॉप भी करता है ना, जो टॉपर भी रहता है, तो टॉपर के भी लगभग इसी रेंज में आप लोगों के नंबर देखने को मिलेंगे, 30 से लेके 32, इतने ही नंबर आप लोगों को टॉपर के देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस से, है ना। यहां पर कोशिश करना रीजनिंग के अंदर इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर जाओ, क्योंकि पहली बात तो आधा इजी टू मॉडरेट है, इसमें बस आप लोग टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना। जब आप लोग यहाँ पर टेस्ट दें तो टाइम को प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान में रख के देना है कि टाइमिंग आप लोगों को सही बैठना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, 100 टेक्निकल के क्वेश्चन भी करने हैं और आप लोगों को 50 रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने हैं। हालांकि जीके वाले क्वेश्चंस में उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रीजनिंग का जो टाइम है आप लोग और जीके का जो टाइम है वो लोग मेंटेन करें आप लोग कि 1 घंटे में मिला के कर दें आप लोग, है ना। जैसे कि जीके के क्वेश्चन है वो आप लोग लगभग 15 मिनट में कर देंगे, 15 से 20 मिनट में कर देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा के 10 से 12 मिनट आप लोगों के बचते हैं वो आप लोग यहां पर दें, है ना, यहां पर दें, क्योंकि यहां पर जो आप स्कोर कर पाएंगे अराउंड आप लोग 50 में से 47 से ऊपर तो आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो, है ना। तो ये आप लोगों का नॉन टेक्निकल पार्ट का मैंने वेटेज बता दिया। इसके हिसाब से आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कोर्सेज पे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज है तो आप लोग इन नंबर पे कॉल करके आप लोग अपनी क्वेरी ले सकते हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग देखो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियोस आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहें।